नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और उस सेशन का नाम है प्रतिशतता। इस सेशन की महत्ता ये रहेगी कि यदि आपने प्रतिशतता चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया तो लगभग मैथ आपके कब्जे में आ जाएगा और लगभग मैथ का 60 से 80% जो एरिया होता है उसको आप कवर कर सकते हो। देखिए, आपको मैं प्रतिशत में बहुत छोटी छोटी बातें बता के चलूँगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम छोटी बातों को ही समझकर चलेंगे तो बेटा आगे जितने भी बड़े क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आप उन क्वेश्चनों में कभी भी परेशान नहीं होगे। देखिए, प्रतिशत चैप्टर से किन किन चैप्टरों का महत्व होता है। सबसे पहले तो हमारा ये प्रतिशत ही होता है, प्रतिशत ही चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में लाभ और हानि, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा महत्व देता है अगर प्रतिशत आपने तैयार किया तो। फिर आपका साधारण ब्याज, ये भी आपका महत्व रखता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो 4 चैप्टर ऐसे हैं जो एक ही चैप्टर पर प्रतिशत पर डिपेंड करते हैं। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आपका चैप्टर होता है मिश्रण, ये भी डिपेंड करता है इसी चैप्टर पर, ठीक है। एक इसके साथ ही चैप्टर होता है आपका अनुपात समानुपात। ऐसा मान के चलिए ये सभी चैप्टर जो है आपके प्रतिशत चैप्टर पर टिके हुए हैं। तो यदि बेटा आपने प्रतिशत चैप्टर कर लिया तैयार तो फिर आपको इन सभी चैप्टरों में जो है कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। यहाँ पर एक चैप्टर और मैं लिख देता हूँ, आप साझा या पार्टनरशिप भी आप उसको समझते हो, कहते हो, ये भी आपका इसी से जुड़ जाएगा। और इस चैप्टर का महत्व ये है, इस चैप्टर का महत्व जो है वो यही है जिसे हम कह सकते हैं प्रतिशत क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। हम क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लेकर आएंगे, जिस तरीके के डिजिटल बोर्ड पर जब क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, परंतु उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको प्रतिशत की कुछ बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। यदि आपने वो बेसिक जानकारी रख ली तो फिर आप ना तो प्रतिशत चैप्टर में परेशान हो सकते हो और ना ही आप जितने चैप्टर आपको बताए गए हैं इन चैप्टरों में आप परेशान होगे। तो आपको मैं बता दूं जरा कि जब भी हम किसी संख्या का यानी कि प्रतिशत बनाते हैं तो हम कितना करते हैं, गुणा 100 करते हैं। क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतिशत में बदलो, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए तब। यदि मेरे पास 1/2 है और अगर मैं इसे प्रतिशत बदलना चाहता हूँ तो कितना करूँगा, × 100, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 50%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50%। इसी तरीके से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25%। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%, ठीक है। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, ठीक है बेटा। 1/7 को हम गुणा यहाँ ही 100 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो फिर योजक था, तो इसलिए हम लिखो इसको या ना लिखो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इनटू अगर मैं 100 करूँ तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 को अगर मैं यहाँ गुणा 100 करूँगा तो 25 चौका 100 और ये 2 बार यानी कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%। अगर 1/9 लिखो तो कितना आ जाएगा आपका, 11 सही 1/9%। 1/10 लिखें तो हम उसको लिख सकते हैं 10%। 1/11 लिखें तो इसे लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 अगर हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं यानी कि 25 यानी कि 6 सही और 1/3, 6 सही 1/3, क्योंकि 4 से 3 बार कट जाएगा 25, 4 से 25, 25 चौका 100 आपका ये आ जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1/13 अगर हम यहाँ लिखें तो 7 सही 9/13% आपका आ जाएगा। 1/14 अगर हम यहाँ लिखें तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7%। ठीक है। 1/15 अगर हम यहाँ लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 अगर हम इसे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। ठीक है। 1/17 अगर हम यहाँ लिखें तो 17 यानी कि 5 सही 15/17%। 17 पंजे 85 होते हैं। 1/18 अगर हम यहाँ लिखें तो कितना आ जाएगा, 5 सही 5/9%। ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये कुछ पॉइंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। क्या करा हमने, 1/2 को हमने लिख दिया है 50%। 1/3 हम कर सकते हैं 33 से 1/3%। 1/4 अगर कहीं आया तो 25%। 1/5 आए तो 20%। जरूरी नहीं कि इनका आए। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। 33 सही 1/3% को लिख सकते हैं 1/3। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और 20% को बेटा लिख सकते हैं 1/5 और 16 सही 2/3 कहीं भी आएगा तो हम उसे लिख सकते हैं 1/6। 14 सही 2/7% कहीं भी आएगा तो हम उसे लिख सकते हैं 1/7 रेशियो में। ठीक है। और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 1/8। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रतिशत को प्रतिशत में बदलो, यानी कि प्रतिशत में बदलो या भिन्न में बदलो। तो 11 सही 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। 10 को हम 1/10 लिख सकते हैं। 9 सही 1/11 को हम लिख सकते हैं। 6 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं। 6 18 1, यानी कि कितना लिख सकते हैं 6 18 आपका आ जाएगा 4, यानी कि आपका 2/3 आ जाना चाहिए। 4 3 12, यहाँ से 4 से 6 चौक 24, यहाँ से आ जाएगा 4 3 6 3 8 24, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 3 24 और 1 25। ठीक है। 8 से 1/3, यहाँ पर 1/13 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। ये 9 इतने को लिख सकते हैं। 7 से को इतना लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ इतना और ये भी क्लियर, ऐसा हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। तो आप इसको कर लो नोट या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उससे आगे हम चैप्टर में क्वेश्चंस क्या हैं वो कराएंगे और इससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर बनाएंगे, उनको भी हम जो है कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है भाई। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम 18 तक तो याद रख लेते हैं। अगर हम चाहें तो 1/19 को भी लिख सकते हैं। 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% भी हम इसको लिख सकते हैं। 1/20 अगर हम चाहें लिखना तो हम इसको लिख सकते हैं 5%। 1/25 अगर आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 4%। 30% अगर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 30% अगर आ जाए डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं 3/10%। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3/10। तो पहले आप ये बताइए कि आपको इतनी बात आ गई है समझ में, आपको इतनी बात आ गई है समझ में या नहीं आ गई है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप इसको नोट करो। यही आपको पूरे मैथ का जो है तोड़ बचाएगा। बिल्कुल यही पूरे मैथ का जो है आपको तोड़ बनाएगा रेशियो। तो आपको फिलहाल में अभी जो करना है इतने ही रेशियो कवर करके चलना है, इतना ही रेशियो कवर करके चलना है। इससे आगे का जो है रेशियो आपको कवर नहीं करके चलना है, बिल्कुल नहीं करके चलना है इससे आगे का रेशियो कवर, क्योंकि पहले हम सवाल जो है इतने पे ही कराएंगे। फिर उसके बाद में आपको स्टेप 2 बताएंगे उसमें किस रेशियो का काम आएगा और जब हम उसको आगे आपको बढ़ाएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज़रा इससे आगे भी बताएंगे क्या होती है सिचुएशन। फिलहाल में आप पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आप फिलहाल में क्वेश्चन पर ध्यान देने वाले हैं क्या है। ठीक है भाई। आप क्वेश्चन पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि यदि आप अगर क्वेश्चन करोगे ठीक तरीके से तब तो आपका हो जाएगा बढ़िया। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं करोगे तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है लेकर आया हूं, और क्वेश्चन क्या हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको जो है करने पड़ेंगे। ठीक है। वीडियो देखनी पड़ती है बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ हो रही हो। तो चलिए आज अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और क्या है वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? उस संख्या का 40% क्या है? जल्दी बताइए क्या है उस संख्या का 40% क्या? तो पहला विकल्प यहाँ पर है हमारा 75, दूसरा है 60, तीसरा है 30 और चौथा जो है वो हमारा है 90।
तो बेटा यही क्वेश्चन जो है ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सवाल में बोला है एक संख्या में से 15 घटाने पर यह घटकर कितनी रह जाती है, 80%। तो ये कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। अब आप मुझे बताइए प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे 100। तो मैं लिख सकता हूँ 80 को बटे 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। यानी कि इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, इससे मुझे प्राप्त हुआ 4/5। जब भी ये 4/5 आएगी तो नीचे वाली संख्या जो होती है ये होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये होती है। नीचे जो होती है वास्तविक संख्या होती है, ऊपर जो होता है वो होता है रिजल्ट, जो पूछा हुआ होता है वो होता है ऊपर रिजल्ट। अब आप मुझे बताइए कि 80% को हम क्या लिख सकते हैं, जब 20% को समझो, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, जब मैं 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, या 1/5 को मैं 20% लिख सकता हूँ, तो मैं इसको कितने से गुणा करूँ, 4 से। तो 20 चौक 80, तो इसको भी 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4/5। हाँ या ना, ऐसे ही प्रतिशत आपको काम करेगी। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि संख्या क्या बन के आई है, 4/5 बन के आई है। कितना कम हो गया, 5 में से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। ऊपर क्वेश्चन में जो दिया है, इधर क्वेश्चन में कितना कम दिया है, 15 कम दिया है। तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 15। जब 1 की वैल्यू हमारी 15 है तो वास्तविक संख्या कितनी है, 5। 5 से गुणा करूंगा किसकी, 15 की, तो 15 पंजे 75। कितनी, 15 पंजे 75। तो संख्या कितनी आई, 75 आई बनकर। मगर क्या ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये आंसर पूछा उसने, नहीं ना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस संख्या का 40%। तो मेरे लाल या तो आप इसका ऐसे ही 40% निकाल दो, 40% ऐसे ही निकाल दो। 75 चौक जो होते हैं वो 300 होते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए, इस 75 का 40/100 कर दीजिए, ठीक है। और 25 तिया होते हैं 75 और 25 चौका होते हैं 100, और इस 4 से कट जाएगा 10 बार। आपका आंसर बना 30। आपका आंसर कितना बना, 30। आपका आंसर कितना बना, 30 बन गया। यानी कि 3 की और 10 की गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 30। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक टाइप तो ये होता है, एक टाइप तो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। हाँ या ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कैसा, किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है और किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है भाई। किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है और कैसे हमें करना था ये, ठीक है, बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में क्या है उसको पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान कितना है। ऑप्शन है 120, 96, 100 और 80। ठीक है भाई, बनाइए इसको क्वेश्चन को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ठीक है भाई, करिए इसको क्वेश्चन को। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो उसका X का मान कितना है। बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको समझिए बड़े प्यारे तरीके से। मान लो कि मैंने किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये लिख दिया। मान लो कि मैंने वस्तु का मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। कितना रुपये माना, 100 रुपये माना। ऐसा समझो, प्यारे तरीके से समझो। 100 रुपये, 20% की कमी हो गई। अगर मैंने 20% की कमी करी तो कितने रुपये की कमी हुई होगी, 20 रुपये की कमी हुई होगी। हाँ या ना। तो अब मेरा मूल्य कितना बच गया, अब कितना रह गया, 80 रह गया। ठीक है। अब बिक्री में जो होगी कितने की वृद्धि होगी, X की। मगर राजस्व यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई है, X% की वृद्धि। मगर राजस्व जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है कि वस्तु के मूल्य में भी 60% वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो राजस्व प्राप्त हुआ है इस पर कितने की वृद्धि हुई है, इस पर 60% की वृद्धि हुई है। अगर राजस्व की, अब अगर मैं बात करूँ राजस्व की, तो कितना आया है, 100 पे 60% का मतलब है 160 की। ठीक है भाई, 160 की, ऐसा बना लीजिए। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है, X की। तो अब आप मुझे बताइए कितना बढ़ गया है, प्लस के 80 बढ़ गया है। कितने पे बढ़ा है, 80 पे बढ़ा है।
और गुणा करना है कितना 100। तो 80 से 80 कैंसिल, आंसर कितना आया x प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 100%। तो अब ये 100% आ गया। तो और उन्होंने पूछा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि वास्तविक मूल्य, वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लिया है, 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। तो 20 रुपये कमी होगी, रह कितना गया 80। उन्होंने कहा 80 पर x% की वृद्धि हुई, तो बाद में कितना मूल्य हो गया 160। तो वो कितने रुपए की वृद्धि हुई है यहाँ पर। एक तो ये टाइप नोट कर लो, इसे दूसरे तरीके से और कराते हैं। एक तो ये होता, दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, एक आप तरीका याद रखोगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो पहले वृद्धि कमी हो रही है कितने की, माइनस के 20 की, ठीक है। फिर वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही है, बिक्री में x% की, तो ये हो गया x% की, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, तो 20 गुणा x और बटे 100, अब बराबर कितना है 60, बराबर कितना है 60। तो यहाँ से कितना बचा 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100 यहाँ से। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर कितना आया ये ध्यान दो, यहाँ आ गया आपका माइनस के 20 प्लस के x और माइनस x बटे 5 और बराबर 60, बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया है 60 आ गया है, 60%। उन्होंने बोला बाद में 60% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है। तो अगर 5 से गुणा होगी तो 20 पंजे 100 प्लस के 5x माइनस के x और बटे 5 और बराबर ये, ठीक है भाई। 5 से जब गुणा होगी तो कितना इधर पहुंच जाएगा 5 से, तो यहाँ कितना आया माइनस के है ना ये, ठीक है, माइनस के है। तो 5 से गुणा होगी 5 छंग 30। तो अब यहाँ माइनस के 100 प्लस के 5x माइनस x बराबर 6 पंजे 30, 300, ठीक है भाई 300। अब यहाँ से कितना आया है, यहाँ से कितना आया देखिए, यहाँ से आया 5x में से 1x बराबर 300 प्लस के 100, कितना आ गया 400, ध्यान दो। तो 4x बराबर 400, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100x की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। मगर ये बहुत बड़ा टाइप हो जाएगा बेटे, यहाँ से बहुत बड़ा टाइप हो जाएगा, एक एक पॉइंट अगर समझोगे तो बहुत बड़ा टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 से भी, ठीक है ना। मगर आप इसे पहले नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इसे नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ इसको क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा था बहुत बड़ा, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन चुन लिया था कि क्या, कि मूल्य जो है वो कितना है, मूल्य जो है वो कितना माना हमने, मूल्य माना हमने 100 रुपये, कमी कितने की हुई 20% की, तो कितना रह गया ये 80, बाद में प्राप्त कितना हुआ 160, राजस्व कितना हुआ, राजस्व कितना हुआ 160 की 100 में 60 की वृद्धि। तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई प्लस की 80, कितने पर वृद्धि हुई 80 पर, और गुणा कितना आया 100। तो 80 से 80 कैंसिल, आंसर कितना आया 100 हमारा प्रतिशत, या ये x% बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यही हमें जो है दे रखा है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो हमारा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल कर सकते हैं हम, ठीक है भाई, ऐसे हम इसको सिंपल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया तरीके से नोट करो इसको फुर्ती से भाई, नोट करो फुर्ती से। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको हम कहेंगे इसको अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, ठीक है भाई, इसको हम कहेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम कहेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आगे तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है तीसरा, और एकदम ही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हो जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा है 498 किसी संख्या का 17% कम है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो हमें देखा 17%, हमें क्या दिया गया है 17%। हम इसे क्या लिख सकते हैं 17% को, हम लिख सकते हैं 17/100। अब कम है ये, तो अब इसका मतलब कितना कम हुआ है 17% कम, तो रह कितना गया 83 रह गया, 100 में 17, तो इस 83 का मान कितना है, वो है 498, कितना है 498।
तो 8 छंग 48, 3 छंग 18, कितनी बार कट गया? पूरा 6 बार। अगर मैं 100 से गुणा करूँ 6 की तो कितना आ जाएगा? वास्तविक संख्या कितनी आ गई? वास्तविक संख्या कितनी आ चुकी है? 600 आ चुकी है। देखो छापो इसको। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का 17% कम, की संख्या का 17% कम जो है वो क्या है? 83 है। तो मान लो कि वो संख्या कितनी है? वो संख्या है आपकी x या 100। मान लो वो कितना है संख्या कितनी है? वो है 100। ठीक है, अगर मैं इसका 17% कम कर दूं तो कितना रह जाएगा? 83। और इस 83 का मान जो है वो कितना है? इस 83 का मान जो है 498। तो अब कितनी बार कटा यहाँ से? ये कटा 6 बार, क्योंकि 8 छंग 48 और 3 छंग 18। अब हम मान निकालना है इस 100 का, तो 6 से जब गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 600 हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो हम रेशियो से भी कर सकते हैं। हम रेशियो से भी, ये तो कमी थी, ये कमी थी, और ये क्या थी? वास्तविक संख्या। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन वो चौथा। ठीक है, पढ़ो इसको और आराम से कर लो, हो जाएगा इतने टाइम में। बच्चा क्वेश्चन है इसमें, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। दो पार्ट है यहाँ पर। इनने बोला है 160 का कितने प्रतिशत? 15%। अब प्रतिशत का मतलब होता 100, प्रतिशत का मतलब होता 100, तो एक जीरो से कैंसिल हो गया, अभी जीरो दो, यानी कि कितना बचा? ये कितना बचा? अभी 15/10 बच गया। यानी कि हम इसे कैसे कह सकते हैं? 15 ये आपका 100 है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, अभी 15/10 बच गया। अब अगर मैं 15 के 16 की गुणा करूँगा तो मेरा आगा 240/10, तो की आ गया 24। पहली बात तो ये आ गई। आगे उन्होंने कहा है कि 240 के 25% के बराबर हो जाए, तो 240 का 25% कितना होगा? 25/100 कितना होगा? तो 25 का 25 और 25 चौका 100, 4 से जब कट होगा तो कितनी बार आगा? 60 बार। तो यहाँ से तो आया है 60 और यहाँ आया है 24, तो कितना मुझे जोड़ना होगा? बताइए कितना जोड़ना होगा? 36। यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है भाई, 160 का 15% 24, 240 का 25% 60 के बराबर होना चाहिए। तो कितना जोड़कर होगा बराबर? 36 जोड़कर बराबर होगा। इस सवाल में इन्होंने यही पूछा था। तो 4 सवाल जो हैं आपके यहाँ पर हो चुके हैं, 4 सवाल जो हैं आपके अभी तक यहाँ हो चुके हैं बच्चा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक समान होगी, बराबर होगी, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं है। यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, बताओ, बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ a, चलो बड़ी संख्या को मैंने माना है a, ठीक है, और दूसरी संख्या को माना है मैंने b। तो बड़ी संख्या में कितना कम किया गया है? 4, तो कितना रह गया? 96/100। बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कितना बढ़ाया है? 112/100। अगर मैं ऐसा कर दूं, दोनों संख्या क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। यही तो बोला है, बड़ा सिंपल वे है। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ अब कितनी बार? 16 छंग 96, 16 से कट करा है, और 16 सत्ते 112। तो अब रेशियो बना लो, a/v बराबर कितना? 7 और बटे कितना? 6। ये समझ लो, हाँ या ना? हाँ या ना? अब दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 13। दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 13। और 13 का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 520। और 1 का मान कितना आ जाएगा? 13 चौका 52, 40 आ जाएगा 1 का मान। पूछा है बड़ी संख्या a मानी थी, a का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, कितनी है? 7 गुणा 1 का मान कितना है? 40, तो 7 चौक हो गई 28। यही हमारा बन गया है आंसर। बताओ कितना प्यारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 280।
छापो इसको, छापो। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट कर लो इसको, फुर्ती से नोट करो भाई, फुर्ती से नोट करो। 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं यहाँ से। अभी ये क्वेश्चन नहीं है तो बस ऐसे ही है, बस मजाक ही चल रही है, केवल आपको भी कैलकुलेशन सिखाई जा रही है। क्वेश्चन तो बाद में बनेंगे बढ़िया बढ़िया इसमें, समझ गए नहीं। ये तो अभी ऐसा मान के चलिए मजाक से चल रही है आपके साथ, ठीक है भाई। ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ा ही होते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, आप सोच रहे हो कि अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आप ऐसे क्वेश्चन निकालने सीख गए तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी तोड़ मचा दोगे उसका। तो लिखिए छठा क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है छठा, और आपके सामने देखिए बढ़िया कैलकुलेशन है। 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योग क्या होगा, बताओ। ये तो सीधी कैलकुलेशन दे दी, ये तो सीधी कैलकुलेशन दे दी। अब इसमें क्या करूँ मैं, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, कोई सी नहीं, यह तो आपको करना ही है। आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत जबराट। अब इन्होंने बोला है का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इनका मतलब का मतलब क्या होता है, वो होता है गुणा। तो समझ लीजिए इसमें इन्होंने बोला है 200 यानी 24.2 का मतलब हो गया गुणा, और 16 बटे क्या हो गया 100, ठीक है भाई, 16 बटे हो चुका है 100, ठीक है। अब इन्होंने बोला है और का मतलब होता है प्लस, फिर यहाँ 2.42 का मतलब कितना है 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं यहाँ करूँ तो इसका पहले बताइए, इसका बन के क्या आएगा, पॉइंट, एक पॉइंट और आया खिसक जाएगा, 2 4 2 बन के आ जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं इसकी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 चौका 64 3, आपका 67 का 7 यानी कि 6, 16 दूनी 32 और 6 38, ये आया। अब यहाँ देखिए 2 पॉइंट, यहाँ पहले से एक पॉइंट है कि पॉइंट हटाएंगे 0, अब 3 से पहला होगा तो 1 2 3, ये लिख दीजिए 3.872, 3.872। अगर मैं अब इसको जोड़ दूं, अगर मैं अब इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा, 2 और 2 4, 7 और 4 11 है, ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11 है, ठीक है, हासिल 1 3 और 1 4 पॉइंट कहाँ लगेगा ये। अब बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, 4.114, ये हमारा जो है छठा क्वेश्चन था, 4.144 ये था हमारा छठा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब इसको तो छाप ही लिया होगा आपने, बताओ छापा होगा या नहीं छापा होगा, छापा होगा ना, बताओ छापा होगा नहीं, हाँ। चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या है। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है 7वां, बनाओ। चलो मैं ये बताता हूँ, यदि x 80 के x प्रतिशत x प्रतिशत 900 के 25% के बराबर है, 25% बराबर, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का मान क्या होगा। तो यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 80 का कितना बोला है उनने, देखिए 80 का एक बाई बटे 100 का x बटे 100 कितना है, 900 का 25% है, कितना है 25 बटे 100, तो 25 नमा होते हैं 225, ठीक है। अब 25 20 चौक 80, 20 पंजे होते हैं 100, ठीक है भाई, और 4 से होता है 125 बार, ठीक है, 4 से होता है 25 बार, कितनी बार 25 बार। तो x बाई बटे 125 बराबर आपका 225। अगर x बाई की 225 गुणा 125 गुणा कर दें तो हम देखो ऑप्शन 5 पंजे 25, एक ही ऑप्शन के लास्ट में जो है 5 है, जो हमारा ऑप्शन क्या है 28 125, यही हमारा क्या है आंसर बन गया। देखो यही क्या है हमारा आंसर बन गया है। 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं, बढ़िया वाले, ठीक है भाई। 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया वाले हो चुके हैं। हमने किसी भी एंगल को नहीं पकड़ा है, जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ऐसे ही क्वेश्चन को जो है हम आपको करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आप उसको देख लो कैसे करना है, क्या करना है उस क्वेश्चन के साथ, कैसी इसको रिक्वायर है, हमें कैसे बनाना है, देख लीजिए, ठीक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे उसको हम कहेंगे बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहेंगे हम उसको, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ने के साथ साथ हम उस क्वेश्चन को करना सिखाते हैं आपको, कैसे होता है, कैसा होता है। डीजल
कीमत में 16% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने डीजल व्यय में कमी केवल 10% की वृद्धि चाहता है, तो उसमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। मान लो डीजल की कीमत 100 रुपये है, अब वृद्धि कितनी हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है 16% की, तो अब कितना हो गया होगा 116। ये चाह कितने की वृद्धि रहा है, केवल 10% की वृद्धि चाह रहा है, ठीक है। तो कितने की चाह रहा है, 110 की। अब कितना कम करना पड़ेगा इसको, ये बताओ कितना कम करना पड़ेगा, 6 और कितने पर करना पड़ेगा, 116 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें गुणा 100, गुणा 100 हमें यहाँ से करना होता है, ठीक है। अगर हम 4 से कट करेंगे तो 29 चौक होते हैं हमारे ये, और 4 से हम 25, तो 25 छक्का 150 यानी कि 150 बटे 29। अगर हम इसको करेंगे तो 29 कितनी बार, 29 पंजे 145, और हासिल यहाँ से 5 बचे, और 5 से 50, और 29 का ना 29 और ये 7, इतना आना चाहिए, मगर ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5.2% हम इसको लगभग लिख देंगे, और यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर है। हमने कितनी कीमत मानी, 16% वृद्धि, तो 116। चाह कितनी की रहा है, 10 की, 110 की चाह रहा, तो कितना कम करना पड़ा इसे खपत, 6 खपत कम करनी पड़ी। कितने पर करनी पड़ी, 116 पर। तो बस इसको कर दीजिए कैलकुलेशन, यही तो करना है आपको भाई, यही तो करना है, ये तो बताओ, यही तो करना है, हाँ या ना। नोट करो फुर्ती से। 8 सवाल हो चुके हैं, ठीक है, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। नवा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है, और नवा क्वेश्चन जो है आप कर दोगे बहुत धर्राटे के साथ। उनने कहा है नवा क्वेश्चन, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। यदि सी का मासिक वेतन 6 लाख रुपए है तो ए का मासिक वेतन बताना है आपको। ऑप्शन है 60,000, 62,000, 64,000 और 56,000, ठीक है। करो इसको, बनाओ इसको, अच्छे से बनाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, बढ़िया बिंदास क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट समझो क्या है। इसने कहा है कि ए का वार्षिक वेतन, तो ए का वार्षिक वेतन कितना है, 25%, और बी के कितने के बराबर है, बी के भी वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, 80% के। अगर मैं इसको मासिक बनाऊंगा तो बटे 12, इसे मासिक बनाऊंगा तो कटना करना 12 से 12 कैंसिल। इसका मतलब जो वार्षिक है वही मासिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों की सिचुएशन में। परंतु उन्होंने कहा है बी का मासिक वेतन, यानी बी का मासिक वेतन सी का कितने प्रतिशत है, सी के मासिक वेतन का कितने प्रतिशत, 40% के बराबर है। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर, यानी कि 6 लाख रुपए थे सी के, 6 लाख रुपए थे सी के। अगर मैं इसे 12 से भाग करूँगा, 12 पंजे 60, यानी कि सी के कितने आ जाएंगे मासिक, 5,000 रुपये जो है सी के, 50,000 सी के मासिक आ जाएंगे, हाँ या ना। अगर मैं इस सी के स्थान पर 50,000 रख दूँ, कितना रख दूँ, 50,000 रख दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, परसेंटेज हटाने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दूँ, तो बी का वेतन कितना आ जाएगा, तो वी का मासिक वेतन कितना आ जाएगा, मासिक वेतन कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 1 जीरो और कट करके, ये वाले 2 जीरो, तो 20,000 आपका यहाँ से आ जाएगा। बी का मासिक वेतन आ गया। अब जहाँ भी वी है वहाँ ही रख दीजिए, यानी कि अब इस वाली लाइन में रख दीजिए क्या, यानी कि ए का 1/4, 25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4, बी का यानी कि 20,000 का 80/100 के बराबर है, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, क्लियर। अब 5 से कट करेगा 4 बार, ठीक है भाई। अब आप बताओ ए बराबर क्या है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 3 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर कितना आया, 64,000, ठीक है।
आपका आंसर कितना है 64,000। इसको नोट करना है नहीं, अब मैंने आपको समझाना है दूसरे तरीके से। इसको देखेंगे क्या करना, रफ करा, रफ करा आ तो गया ना आपका, रफ करा। अब आगे देखिए क्या बोला है, समझो। ए का 25% बी के 80% के बराबर है। ठीक है भाई, 80% के बराबर है। जबकि बी का मासिक, अब बी का मासिक को मत करो, सी का कितने के बराबर है, सी का कितने के बराबर है, सी के कितने के बराबर है, सी के 40% के बराबर है। तो यहाँ पर सी बराबर, यहाँ ध्यान दो, सी बराबर कितना था, 6 लाख रुपए था, 6 लाख रुपए। सी का वार्षिक वेतन कितना था, 6 लाख रुपए। इसे 12 से भाग करके क्या बना दिया, मासिक बना दिया। किसका, सी का। ठीक है भाई, हमने क्या बनाया, सी का मासिक, सी का मासिक बना दिया। 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया, 50,000 आ गया। जहाँ भी सी है वहाँ 50,000 रख दो, 50,000। ठीक है भाई, परसेंटेज हटा दो और कितना लिख देंगे यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो। बी का कितना आ गया, 20,000। जहाँ भी बी है वहाँ लिख दो 20,000। कितना लिख दो, 20,000 लिख दिया। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 चौका 100, 2 जीरो का मतलब होता है 100, कट गया। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64। तो ए का वेतन कितना आ चुका है, ए का वेतन कितना आ चुका है, 64,000। ए का वेतन कितना आ चुका है, 64,000 आ चुका है। हम इसे ऐसे भी छाप सकते हैं, हम इसे ऐसे भी छाप सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, 9 सवाल हो चुके हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए। 10वां क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, देखिए उस क्वेश्चन में क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्यालय की 60% विद्यालय में लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या अगर 812 है तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो कोई भी चीज़ मान लो 60% बोला है, 60% हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। तो ये 5 जो हैं ये तो हैं कुल, ये 5 क्या हैं, ये कुल हैं। और ये 3 क्या हैं, ये 3 लड़के हैं, 3 क्या हैं, लड़के। अब आप मुझे तुम खुद बताओ कि लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां कितनी हो गई, 2 ये क्या हैं, ये फिर लड़कियां हैं, क्या हैं ये, लड़कियां। ठीक है, इन 2 का मान कितना दे रखा इनने, इन 2 का मान कितना रखा, 812। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 से कट करेगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ठीक है, हमें मान कितना निकालना है, 5 का। अगर 5 की गुणा में कितने करा दूं, 5 की गुणा 406 से गुणा करा दूं तो 5 छंग 30 पूरा लिखो, अब 5 चौक 20 यहाँ से लिखो। ठीक है, 5 चौक 20। अच्छा इसने सॉरी अच्छा इन्होंने कहा विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों में 112 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 112 हैं, 112। तो आगे बोले हैं कि भाई इनमें लड़कियों की संख्या, तो देखिए 2 से 2 चौक 8 यानी कि 2 चौक 8 और 2 छंग 12 सही तो है। अब 5 छंग 30 और 5 चौक 20। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से आना चाहिए। क्या सवाल हमने गलत पढ़ लिया क्या, एक बार गलत उतार लिया क्या हमने यहाँ पर, कि इसी विद्यालय की 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो टोटल संख्या बतानी है, टोटल संख्या बतानी है। चलिए एक टाइप तो यही है, दूसरी टाइप से करके देख लेते हैं इसको। क्या दूसरा तो नहीं आ रहा, 812 ही बोला है शायद। चलिए 812 मान के देख लेते हैं आगे और तरीके से। अगर हम ऐसा नहीं करते दूसरे तरीके से कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि टोटल मान लो कितना है, 100। अब यहाँ पर लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, वो है 60%। लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, वो है 40%। कितनी है, 40%। इस 40 का मान जो दे रखा वो बेटा दे रखा है आपको 812, 812। तो अब यहाँ करना है हम इसको, अगर हम या ऐसा मान लीजिए 40% 60% हम यहाँ ही निकाल लें 40-40। तो अगर हम इससे 4 से कट करें तो 40 का मान अगर हम यहाँ से निकालें 4 से कट करें तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12 और बटे कितना आपका 10। ठीक है, अगर हम यहाँ ही इसकी गुणा करते हैं टोटल की तो 2000 बटे 10, तो आंसर फिर भी आपका कितना आ जाएगा, 2030।
ठीक है भाई, हमारे पास तो क्वेश्चन इतना ही उतरा हुआ है। ठीक है, 2030। ठीक है भाई, अगर 2030 में से अगर लड़कियों की संख्या पूछिए, टोटल अगर पूछिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उसने ये क्वेश्चन पूछा हम लिख नहीं पाए हों। 2030 माइनस 812 जब हम करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1128, 1128 सॉरी 1128 नहीं आएगा फिर भी, यानी कि 8 में से 10 में से 2 गए 8 बचे। ठीक है, यहाँ बचा 2 और 2 में से यानी कि 1 बचा, और यहाँ से बचा आपका 8, यानी कि आपका यहाँ से हो गया जी 12, तब भी 1218 यहाँ से बचे। शायद यही क्वेश्चन पूछा होगा, यही क्वेश्चन पूछा होगा उन्होंने। ठीक है, कि लड़के कितने हैं, तो 40, इसका मतलब डायरेक्ट इसका ही निकाल दो, इसका ही निकाल दो यहाँ से। ठीक है, 60 से। तो हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा हम ही सवाल में लिखने में जो है मिस कर रहे थे। ठीक है भाई, हमने सवाल को लिखने में जो है क्या करा है, मिस। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात कर रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन को हम किस ढंग से कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये समझिए, 60% है, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो इसमें से 2 का मान कितना है, 2 का मान हमारा बेटा कितना है, 812 है। 800, तो 1 का मान कितना है, 1 का मान 406। हमसे पूछा है लड़कियों का, लड़कों का तो 406 की अगर हम बात करें, 4 से 12 6 तो 1218 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है फिर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका तो यही है। ठीक है, इसे नोट कर लो कि वो ये था हमारे सवाल लिखने में, हमारा जो पेपर है उसमें लिखने में गलती हो गई थी, समझ गए नहीं। उन्होंने पूछा कुछ और था और हमारे में यहाँ पर जो है कुछ और लिख दिया गया था, जिससे कि थोड़ा सा विकल्प ढूंढने में मिस्टेक हुई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है 11वां, देख लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए 11वां क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या तो 12% अधिक है, तो संख्या बतानी है। लो भाई 25% को लिख देते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 25 को 1/4, तो एक संख्या 4 है और एक 1 है, तो इनमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का जल्दी बताओ, 3 का। इस 3 का मान कितना दे रखा, 12 है, तो 1 का मान कितना आ गया 4। हमसे बड़ी संख्या पूछिए, 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16। लो जी छाप लो इसे। ये कोई क्वेश्चन था क्या, ये कोई क्वेश्चन था क्या भाई, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन था, बताओ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो चुके हैं आपके 11 क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, उसको देख लीजिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है तो 66 हो जाती है, तो प्रारंभ में संख्या कितनी थी। तो अब बताओ 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, तो प्रारंभ में तो कितनी थी 5। अगर 1 की बढ़ाएं तो कितनी हो जाएगी 6/5। तो अब कितनी हो चुकी है, 6 का मान 66, तो 1 का मान कितना आ चुका है 11, तो 5 से गुणा कराएंगे 11 की, तो कितने होंगे प्रारंभ में 11 पंजे 55। प्रारंभ में कितने होंगे 11 पंजे 55। लो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका गया हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी गया है आपका हो यहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मी तो है भाई, बहुत गर्मी है। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाकर उत्तर दशमलव में दे, और यह उत्तर 0.45 है, तो इस उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि है। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन, मैं ही कराया हूँ जल्दी से फुर्ती से, आपसे आता है। देखिए अगर मैं इसको 1/4 प्लस 1/5 लिखूँ तो देखिए इसका जोड़ डायरेक्ट होता, इनका एल्सियम 20 और इनका योग 9। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ 9 को। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसको 9/20 है, और कितने में घटा रहा हूँ, मैं इसे 1 में से 9/20 घटा रहा हूँ, तो मेरा कितना आएगा 11/20, यानी कि कितना आएगा 0.55 आएगा। सही उत्तर क्या है ये, सही उत्तर क्या है ये, जबकि गलत उत्तर बंदे ने क्या दिया है, गलत उत्तर जो दिया है वो क्या दिया है 0.45, ये गलत उत्तर है। तो कितना अंतर आया है, 0.10 का कितने पर आया है 0.55 पर, तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कैंसिल, तो इसका मान कितना आया, इसका मान कितना है, देखिए
अब हमें परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट है, तो गुणा 100। 5 से कितनी बार, ये 11 बार, और 5 से ये 20 बार। अब बताओ क्या बना आंसर, 200/11 प्रतिशत, यही बनाना, 200/11 यही प्रतिशत आंसर बना। देखो छापो, यानी कि उन्होंने कहा 1/4 प्लस 1/5 को हम कैसे जोड़ते हैं, इनकी दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 20 और इन दोनों को जोड़ दो, 4 5 9, ठीक है, 9/20 आ जाएगा। अब एक में से घटाना है तो 11/20 आना चाहिए था, तो आना कितना चाहिए था सही आंसर, 55.55। इनने गलती से क्या बताया 0.45, तो हम इनने गलती कितने करी, 0.10 की, कितने पे करी, 0.55 पर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200/20 लिख सकते हैं। क्लियर ना। 13 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन, ठीक है भाई, 13 क्वेश्चन आपके यहाँ हो चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी करा देंगे। आज क्वेश्चन की संख्या जो बन जाएगी वो 15 बन जाएगी। आज जो संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 15 बन जाएगी। कोशिश हम यही करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या है, तो प्रारंभिक संख्या, वह संख्या क्या होगी जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो पहला आप ये देखो, पहला आप मुझे बताओ 25% का मान कितना है, 25% का मान कितना है। हम 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो इस 1 का मान कितना है, 6। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण क्या होगी, यानी कि 4 से गुणा होगा, यानी कि 6 × 4, तो कितनी होगी वो 24 होगी। तो पूर्ण संख्या कितनी होगी, प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, यानी कि प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, अगर ऐसा लिखना चाहे तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, 24। तो अब नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी, उन्होंने कहा है कि इस 24 का कितना परसेंट है, 150%। अब बटे 100, 50 या 150, 50 दूनी 100, 2 से कितनी बार, 12। आंसर कितना आया, 36। छापो इसको भी, कितना आ गया आंसर, 36। ठीक है विकल्प, बताओ। ये कोई सवाल तो नहीं है, कुछ भी ना यार, इनमें तो कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन जो है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 107% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है, अब बताओ। मैंने कहा 107% हो जाती है अगर 84 की वृद्धि की जाए तो आप बताओ 107% को क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो। मैं तो यही लिखूंगा 107/100, तो कितने की वृद्धि है, प्लस के 7 की, और उधर तुम्हारी कितनी है, 84 की। तो 1 का मान कितना आया, 12, 12 सत्ते 84, तो हमारी प्रारंभिक संख्या तो 100 है। अगर मैं 12 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1200। कितना आंसर आ जाएगा, 1200। क्या है क्या विकल्प में, जी बिल्कुल है विकल्प में। इस तरीके से जो है ये हमारे क्वेश्चन जो हैं गए हैं हो, ठीक है भाई। तो दोस्तों आज का सेशन ये था हमारा, जिसमें हमने परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चनों को आपके सामने रखा है। इसमें कोई ट्रिक, कोई फंडा चलता नहीं, क्योंकि बड़े सवालों में जो ट्रिक देखने को मिलेगी आपको। आप इसको सीखिए अच्छे से, आप थोड़ा टाइम दीजिए इसमें, फिर देखना आपका पेपर कितना बढ़िया जाएगा और आप कितने मैथ में धुरंधर हो जाओगे, मैथ के बन जाओगे जादूगर। छोटी छोटी बातें सीख के ही आप बहुत बड़े बन सकते हो मैथ में, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप बुनियाद अच्छी नहीं करोगे तो बिल्डिंग कैसे बना दोगे, इसलिए पहले बुनियाद अच्छी करो। तो यदि आपको सेशन में मजा आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब हम जो है प्रतिशत में ही आपके साथ रहेंगे, तो मिलते हैं कल इसी समय आपके अपने चैनल पर इसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।